व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज आज की वीडियो में हम जो भी पिछले टॉपिक्स कवर किए हैं, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो, उसको हम फ्लैट लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिससे कि हमें पता लगे कि हम लार्ज डेटा के साथ अपनी फ्लैट लिस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज रख सकते हैं, री रेंडरिंग इश्यूज को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और साथ में हम पेजिनेशन लगाएंगे। जैसे कहीं भी अगर हमारी फ्लैट लिस्ट से डेटा आ रहा होता है तो हम वहाँ पे पेजिनेशन इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, वो टॉप 20 या 30 पोस्ट एक बार में फैच करते हैं और जैसे जैसे स्वाइप करते हैं तो नीचे लोडर भी घूमता है, तो वो भी हम फ्लैट लिस्ट में दिखाएंगे कि उसको हम कैसे अचीव करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं। और गाइस हाँ, एक और बात, हम भी हमारे 2500 सब्सक्राइबर है, हमें इसको 3000 तक लेके जाना है। तो इस मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाने में मेरी हेल्प करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को उड़ा देता हूँ। ये हमारी है। अब इसमें हम फ्लैट लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो फ्लैट लिस्ट ले लेते हैं और इसको फ्लैट लिस्ट कुछ डेटा होगा। हम कुछ स्टेट भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे होने वाला है कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा यूज स्टेट, एरे की फॉर्म में जाएगा तो एरे पास कर देंगे। और रेंडर आइटम इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न। फटाफट हम जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं और एक सेफ एरिया व्यू लेंगे। अपनी फ्लैट लिस्ट को सेफ एरिया व्यू में कर देंगे, अपनी कंपोनेंट को सेफ एरिया व्यू में रैप कर देंगे। ओके, और यहाँ पे कोई अभी के लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं देखने के लिए। ओके, हमें सेफ एरिया व्यू को फ्लेक्स 1 देना होगा। ओके, ये मेरी दो फ्लैट लिस्ट की आइटम्स दिख रही है। अभी ये हमारा स्टैटिक डेटा है। तो चलिए अब हम एपीआई से डेटा फैच करेंगे। उसके लिए एक डमी जेसन के एक वेबसाइट है जो हमारे ई कॉमर्स टाइप के एपीआईज हमें फ्री में प्रोवाइड करता है, मतलब एकदम डमी डेटा। तो इसमें देखिए गेट ऑल प्रोडक्ट्स के एक एपीआई, इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहीं पे इस टाइप का हमारे पास आउटपुट होने वाला है। उसमें हमारे प्रोडक्ट्स होंगे और उसमें टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके ये काउंट बता रहा है। स्किप कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, जो हमारी पेजिनेशन के लिए सफिशिएंट है। तो हम डायरेक्ट कोई भी इसमें थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ नहीं करने वाले, तो डायरेक्ट हम फैच मेथड का यूज़ करेंगे। वरना हम एक्सियोस लाइब्रेरी के थ्रू इस डेटा फैच करना था, तो हम फैच मेथड से डेटा को फैच करेंगे। तो चलिए अब हम यूज़ इफेक्ट ले लेते हैं। यूज़ इफेक्ट में हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे और यूज स्टेट हमने ले रखा है ऑलरेडी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फैच डेटा नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। तो console.log ये रिस्पॉन्स आएगा इसमें, जैसे एपीआई डेटा या रिस्पॉन्स ही कर लेते हैं। यहाँ पे इसको प्रिंट्स करा देंगे एपीआई रिस्पॉन्स और अपने इसका डिबगर भी ऑन कर लेंगे ताकि हम इसका आउटपुट देख पाए। शेक किया, डिबग विथ क्रोम, और यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट किया कंसोल पे। ओके, अब हम इसको एक कैच भी मेथड लगा लेते हैं ताकि अगर एरर आए तो एरर का पता लग जाए। एरर रेज ड्यूरिंग फैच प्रोडक्ट्स, सेव करते हैं और एरर भी प्रिंट करा देते हैं। ओह, हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। यूज़ इफेक्ट में हम अपना फंक्शन कॉल करा देंगे। ये देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमारे लिमिट आ रही है 30 और प्रोडक्ट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट गई है 30 की है और स्किप 0 है और टोटल प्रोडक्ट्स हमारे 100 है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, सेट डेटा रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे लिस्टिंग हो गई है।
अब आपको पता है कि अब हम जो भी फंक्शंस होते हैं बार बार री जनरेट ना हो, हम यूज़ कॉल बैक का यूज़ करते हैं। तो रेंडर आइटम जो भी हमारे फंक्शन का, देखिए ये ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बेस्ट वे है। हम अपनी फ्लैट लिस्ट को जितने भी उसके फंक्शंस होंगे उसको हम यूज़ कॉल बैक में रैप करेंगे। यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो, जितने भी ये हमारे हुक्स है ये ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, आप इससे पिछली 3 वीडियो देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस फ्लैट लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली वीडियो देख रहे हैं तो तब भी कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर आपको यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो का नहीं पता होगा तो उस केस में आप पिछली वीडियोस को मैं सजेस्ट करूँगा आप उन पिछली वीडियो को जरूर देखिए। तो ठीक है, रेंडर आइटम को मैं क्या क्या करने वाला हूँ, यूज़ कॉल बैक में रैप। तो इसको यहाँ पे हमने कट किया, यूज़ कॉल बैक और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे। तो ये मेरा दोबारा से रिक्रिएट कब होगा, जब मेरा डेटा चेंज होगा। ओके, तो रेंडर आइटम होगा, एक होता है, देखिए इसमें आईडी के बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स में की एक्सट्रैक्टर भेजते हैं। तो एक की एक्सट्रैक्टर, हम ये इस पे भी एक फंक्शन बनाएंगे, जो भी इसका फंक्शन होगा ये भी हमारा यूज़ कॉल बैक के अंदर रैप होगा। यूज़ कॉल बैक, इसमें हमारे पास आती है आइटम और इसको हम स्ट्रिंग में अपनी वैल्यूज़ को भेजेंगे, आइटम डॉट आई डी। ओके, ये मेरे की एक्सट्रैक्टर हो गया। सेव करते हैं, एकदम परफेक्ट। अब यूज़ कॉल बैक में मेरे पास आइटम आने वाली है। इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास इमेजेस आ रही है, थंबनेल आ रहा है, टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रही है। हम कुछ वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इमेज को यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे इमेज कंपोनेंट को कर लेंगे इंपोर्ट और इमेज सोर्स। इमेज किसके अंदर है, आइटम URI आइटम डॉट थंबनेल, ये थंबनेल में है और इसका एक ब्रांड है, ब्रांड शो करेंगे और डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे एक व्यू लेते हैं, आइटम डॉट ब्रांड। ओके, ये देखिए मेरे ब्रांड के नाम यहाँ पे आ रहे हैं और ये जो मेरे थे इसको एम्प्टी रखता हूँ और साथ में हम प्राइस भी शो करेंगे, आइटम डॉट प्राइस, और इसको हम दे देंगे फ्लेक्स सिलेक्शन रो और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, ये यहाँ पे आ चुका है और इससे जो मेरा ये वाला कंटेनर है इसको हम दे देंगे मार्जिन हॉरिजॉन्टल 16। इमेज को स्टाइल हाइट दे लेते हैं, इसमें लिखेंगे हम स्टाइल्स डॉट इमेज स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी हम डिज़ाइन थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास डेटा दिख रहा होगा तभी हम अच्छे से पेजिनेशन को देख पाएंगे। 200 और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 8। ओके, ये मेरी इमेज यहाँ पे दिख रही है। तो इसका अब हम क्या करते हैं, आइटम सेपरेटर कंपोनेंट भी बना लेते हैं और इसी को आइटम सेपरेटर कंपोनेंट, इसको भी यूज़ कॉल बैक में यूज़ करेंगे। रिटर्न एक व्यू करा देते हैं, हाइट इसकी दे देते हैं 20। ठीक है, ये आ गया। तो हम अपनी जो फ्लैट लिस्ट की मेन कंटेनर है इसको हम स्टाइलिंग थोड़ी दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, शेडोज़ वगैरह दे लेते हैं। तो स्टाइल्स डॉट फ्लैट स्टाइल, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्लैट स्टाइल।
शेडो देखिए, शेडो एक की अच्छी वेबसाइट है। इसमें क्या करता है, जो भी रिएक्ट नेटिव की स्टाइलिंग होती है शेडो वगैरह की, ये हमें यहाँ से दे सकता है जितनी मर्जी आप। ये देखिए, ये साथ के साथ हमें आउटपुट भी देता है। एंड्रॉयड में हमारी शेडो ऐसे दिखेगी, आईओएस में ऐसे दिखेगी। तो इसको हम थोड़ा कम करते हैं, इतनी शेडो ठीक है। इस वाले स्टाइल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और इसमें हमें बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं वाइट। ये देखिए हल्की सी ये शेडो दिख रही है, और इसमें हम पैडिंग भी देंगे, पैडिंग दे देंगे 8 इसके अंदर की। और इसमें मार्जिन भी हल्का सा हमें देना होता है ताकि हमारी शेडो अच्छे से दिखे। और बॉर्डर रेडियस मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो इमेज स्टाइल में भी बॉर्डर रेडियस हमने दे रखा था। ये मेरी शेडो एकदम परफेक्ट दिख रही है। इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 8। ओके, मेरा कार्ड एकदम से ठीक लग रहा है। तो अब इसको भी हम मार्जिन वर्टिकल देते हैं 8 इमेज के साथ, और एक ले लेंगे हम डिस्क्रिप्शन, और इसका हम कर देंगे प्राइस। एक टेक्स्ट लेने वाले हैं आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारा एपीआई में है। ओके, अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो स्टाइल कलर वगैरह नहीं देते अभी, हमारा फोकस ओनली कोर फंक्शनैलिटी पर है, ना कि डिज़ाइनिंग पे। तो ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट्स मेरे को दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम सॉरी, ये स्वाइप हो गया। ये देखिए मैंने अपना एक्सकोड भी अपग्रेड किया है, और 16.0 iOS वर्जन भी है, और 14 प्रो मैंने सिमुलेटर यहाँ पे इंस्टॉल किया। काफ़ी बेटर है इसका यूआई भी, तो इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, तो फ्लैट लिस्ट का एक कंपोनेंट होता है ऑन एंड रीच्ड। ये क्या करता है, जब भी हम फ्लैट लिस्ट की लास्ट आइटम पे जाते हैं तो ये फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ट्रिगर कैसे होता है। एंड रीच्ड, ओके। तो अपनी ऐप को हम रिलोड करते हैं। रिलोड किया, ओके, डेटा आ गया। जो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट से 30 वो आ रही है। तो हम इसको करते हैं स्क्रॉल, लास्ट आइटम पे जाएंगे। जैसे ये लास्ट आइटम पे जाएगा तो मेरा ये देखिए एंड रीच मेथड कॉल हो गया। तो एंड रीच में हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। जैसे ही एंड रीच्ड होगा तो हम एपीआई दोबारा कॉल कराएंगे, बट स्किप की वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट हम 10 रखते हैं, और स्टेट लेंगे स्किप, सेट स्किप यूज। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 जाएगा। एक क्वेरी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो स्किप किया, स्किप हम कर देते। स्किप में हमारी वैल्यू जाएगी जो हम स्किप करेंगे, स्टार्टिंग में 0 जाएगी। और लिमिट हमारी एक ही बार सेट होगी। लिमिट हमने कितने की रखनी है, ग्लोबल वेरिएबल इसलिए लिए लिया है हमें यहाँ पे बार बार आके चेंज ना करना पड़े। तो ये और इस क्वेरी को हम इसके साथ अपेंड करके कर देंगे पास। सेव किया, इसका रिजल्ट देखें, लिमिट 10 आया और स्किप 0। तो हम इसकी स्किप की वैल्यू हमेशा जैसे लिमिट हमने 10 की लगाई थी, तो लिमिट के अकॉर्डिंग हम इसको प्लस प्लस करते रहेंगे। जैसे लिमिट 10, 20, 30, ताकि हमारी अगर उसने स्किप अभी 0 आइटम करी तो जो प्रोडक्ट्स लिस्टिंग में 100 से थे तो कोई भी उसने स्किप नहीं करी। 10 की तो 10 फर्स्ट 10 स्किप कर देगा और 90s वैल्यू हमें दे देगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डेटा हो गया, स्किप हो गया, स्किप की वैल्यू को हमने इंक्रीज करना है। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि लेट लोड मोर, वैल्यू इसकी फॉल्स रखेंगे। और ऑन एंड लिस्ट पे चलते हैं। ऑन एंड लिस्ट पे गए तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा लॉजिक लिखेंगे, इज़ अगर लोड मोर हमारा ट्रू हुआ तभी हम
क्या कराएंगे, अपनी एपीआई को कॉल। एपीआई का नाम हमने रखा है फेच डेटा। ओके, फेच डेटा हुआ, यहाँ पे आया सेट, यहाँ पे दोबारा उसने सेट डेटा कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस डेटा होगा उसके साथ अपने जो डेटा भी हमें रिसीव हुआ उसके साथ मर्ज कर देंगे, ताकि हमारी प्रीवियस स्टेट में जो डेटा है वो भी सेव रहे और जो न्यू आया है वो भी उसमें ऐड हो जाए। सेट डेटा और सेट स्किप, स्किप में स्किप प्लस कर देंगे हम 10। हमने लिमिट 10 की रखी है तो स्किप 10, 0 प्लस 10 सेकेंड टाइम में 10 हो जाएगा, फिर 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, ऐसे ऐसे करके स्किप होता रहेगा। और लिमिट हमने 10 की रखी है। देखिए जितने भी आप मान लें कि आपने यहाँ पे 20 की लिमिट रखी है, तो आप इसको 20 के साथ प्लस करना पड़ेगा, ताकि वो स्किप करने के बाद लेटेस्ट आइटम देते रहे। ऐसा ना हो कि हमें रिपीट आइटम ही मिलती रहे। तो हमने 10 रखा, सेट डेटा में डेटा पेंट किया, सेट की स्किप की वैल्यू हमने इंक्रीज करते रहना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी लेंथ 0 हो जाएगी। तो जब इसकी लेंथ 0 हो जाएगी हम क्या करेंगे, इफ़ response dot data dot length इक्वल टू 0, तब हम क्या करेंगे, जो लोड मोर है वो ट्रू कर देंगे, या इसको हम ट्रू ले लेते हैं, लोड मोर फॉल्स कर देंगे और ये कंडीशन हटा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो लोड मोर कर देंगे फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे ये फॉल्स वैल्यू रिसीव करेगा, और जब भी ऑन एंड लिस्ट पे जाएगा उसको फॉल्स मिलेगा और हमारी एपीआई कॉल नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और इसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ही लेके चला जाता हूँ। इसको कर देते हैं यहाँ पे, इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके रिलोड करके चेक करेंगे डेटा हमारे पास क्या आ रहा है। ये रिलोड किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ। ओके, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स आना था, मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर दिया, ये सेव किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मेरी रिस्पॉन्स आया उसमें लिमिट 10 थी, स्किप 0 था और प्रोडक्ट्स 10 आए। अब मैं इसको एंड में जा रहा हूँ। ये देखिए अब मेरा क्या हुआ, स्किप 10 हो गया, लिमिट भी 10 है, मेरा 10 डेटा और अपेंड हो गया। ऐसे ऐसे मैं स्किप करता रहूँगा। ये देखिए फिर से डेटा अपेंड हो गया। और मैं अभी यहाँ पे आपको कंसोल भी करके दिखा देता हूँ कि मेरा डेटा कहाँ तक प्रिंट हो रहा है। फ्लैट लिस्ट डेटा, ठीक है, प्रोडक्ट्स डेटा लिख लेते हैं, प्रोडक्ट्स डेटा। और प्रोडक्ट डेटा के साथ साथ मैंने एक मिनट इसको सेव किया और इसको रिलोड किया। इसकी हम लिमिट बढ़ा देते हैं, लिमिट हम 30 की कर देते हैं और इसको हमें 30 के साथ प्लस करना होगा। स्किप किया एंड रिलोड। ओके, देखिए प्रोडक्ट्स है 30 है, फर्स्ट टाइम में हमारे 30 प्रोडक्ट्स आए, स्किप 0 30। अब मैं इसको रिलोड किया, इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे लेके जाता हूँ। अब देखिए मेरे 60 होने चाहिए थे, क्योंकि हमने 30 स्किप लिमिट की और 30 और ऐड हो गए, हमारे 60 हो गए। मैं इसको फिर से इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाता हूँ। अब 90 हो गई, अब मेरे पास 10 आने चाहिए। और क्योंकि इसमें टोटल प्रोडक्ट्स कितने बता रहे हैं, 100, अभी तक हमारे पास कितने आए, 90। हम इसको फिर से नीचे लेके जाएंगे। ये देखिए मेरे प्रोडक्ट्स हो गए, जो लास्ट में आए थे 10 और प्रोडक्ट्स 100, इसने 10 और अपेंड कर दिए। अब हम नीचे और चलते हैं, इसको मैं, अब ये मेरी एपीआई कॉलिंग, ये देखिए अब ये 100 प्रोडक्ट ही है, अब मेरी एपीआई दोबारा से कॉल नहीं हो रही। अगर मैं इसको जाऊँ, ये देखिए एपीआई अब कॉल नहीं होगी, क्योंकि हमने अगर प्रोडक्ट की लेंथ 0 आई थी तो लोड मोर फॉल्स कर दिया। ऑन एंड रीच मेथड चल रहा है, बट वो फैच डेटा में जाके एपीआई को कॉल नहीं कर रहा। तो देखिए जब भी हम एंड में जा रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हमारा कुछ एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा या नहीं, तो हम इसके फुटर में एक लोडर लगाएंगे। इसको अभी के लिए रीलोड करते हैं, इसको मैं उठा के लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो एक इसका एक्टिव इंडिकेटर होता है, इसको हम फुटर में लगाएंगे।
लिस्ट फुटर कंपोनेंट, लिस्ट फुटर कंपोनेंट, इसका एल छोटा कर देते हैं, इसको यूज कॉल बैक में रैप कर देते हैं। एक्टिव इंडिकेटर, साइज लार्ज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा के अभी के लिए सिर्फ मैं 10 ही डेटा रखूँगा फुटर दिखाने के लिए। और लिमिट इसकी 10 कर देते हैं, और इसको मैं एक बार लोड कर देता हूँ ताकि हम अभी ताकि देखिए हम फुटर की जो हाइट विड्थ है उसको ठीक कर सके। ओके, ये लास्ट वाले आइटम के साथ अटैच हो रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं 16, ठीक है। अब ये एकदम फुटर ठीक है। ये फुटर लोडर तभी दिखेगा जब हमारी एपीआई हिट होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और स्टेट ले लेते हैं, कॉन्स्ट जैसे शो लोडर, सेट शो लोडर, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। ओके, इसकी फॉल्स रखी। अब हम इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, और सेट शो लोडर फॉल्स। और ये सेट शो लोडर ट्रू कब होगा, जब हमारा ऑन एंड रीच्ड मेथड कॉल होगा। इसको कॉपी किया, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ऑन एंड रीच्ड मेथड कॉल होगा, अगर लोड मोड ट्रू है तो सेट शो लोडर हम कर देंगे ट्रू, बस डेट्स इट। और एक यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर शो लोडर हमारा ट्रू है तब ही हमारा लिस्ट फुटर कंपोनेंट दिखे। अब आई थिंक अब हमने ये चीज़ अचीव कर लिया है। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। लिमिट कर रख लेते हैं 10 करके, ताकि लोडर दिखता रहे बार बार, और इसके और 10 कर लेते हैं, और इसको किया रीलोड। ओके, अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल किया, ये देखिए लोडर दिखा और चला गया जब हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया। फिर से हमने ये देखिए फुटर में इसका लोडर हमें दिख रहा है, फिर से ये बैक चला गया। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट लोडर अच्छे से काम कर रहा है। जैसे ही ये 100 प्रोडक्ट हो गए और तो हमारी एपीआई से रिस्पॉन्स, हम एपीआई कॉल कराना बंद कर देंगे। तो हम इसको फटाफट लेके चलते। एक्चुअली मैंने 10 आइटम डाल दिए, इस करके 10 करके इंक्रीज़ हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 15-20 अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। तो 90, अब हम 100 पे पहुंचने वाले हैं। ओके, ये देखिए अब 100 पे पहुंच गए। अब हमारा फिर से एपीआई हिट होगी, चेक करेगा। ओके, अब हम डन। देखिए अब प्रोडक्ट्स के क्या है, जब इसकी स्किप 100 हो गया और लिमिट हमारी 0 रही, क्योंकि इसमें डेटा कुछ नहीं आया, स्किप हमारा 100 था। तो जब इसमें प्रोडक्ट्स 0 आए तो हमने यहाँ पे चेक लगा रखा था कि अगर 0 होगी तो लोड मोर फॉल्स कर देंगे, और लोड मोर फॉल्स हो गया तो ये दोबारा से एपीआई कॉल नहीं करेगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और इस प्लेलिस्ट को अपने कलीग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करना। और हमारे अभी 2500 सब्सक्राइबर है, हमें 500 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि हमारे 3000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।